सोचिए, एक छोटी सी अफवाह कैसे पूरे माशरे में भूंचाल ला सकती है। आज हम इस्लाम की इब्तिदाई तारीख के एक ऐसे ही वाक़े की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जिसकी मरकज़ी किरदार एक बहुत ही गैर मामूली खातून है। ये वो चौंका देने वाला सवाल था जो मदीना शहर में फैले एक बहरान का मरकज़ था। एक ऐसा सवाल जिसकी गूंज सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रहनी थी, बल्कि इसने पूरी उम्मत की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। तो कहानी का आगाज होता है एक अफवाह से जो जंगल की आग की तरह फैल गई कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी ज़ौजा हज़रत हफ्सा को तलाक दे दी है। देखें, ये कोई आम गपशप नहीं थी, इसके बहुत गहरे असरात थे। ये मामला सीधा पैगंबर के घराने से जुड़ा था। और ये अल्फाज थे हज़रत हफ्सा के वालिद, उस वक्त के एक इंतहाई बाअसर रहनुमा हज़रत उमर के। सोचें ज़रा, वो इस कदर गम और मायूसी में थे कि उन्होंने अपने सर पर मिट्टी डाल ली। तो सवाल यह है कि आखिर इस पूरे वाक़े के मरकज़ में मौजूद ये खातून थीं कौन? हज़रत हफ्सा सिर्फ एक अजीम रहनुमा की बेटी नहीं थी, नहीं, वो खुद एक बड़ी शख्सियत थीं। अपनी जहानत, अपनी जुर्रत और अपनी बेबाक तबीयत की वजह से जानी जाती थीं। ज़रा उनकी शख्सियत पर गौर करें। एक तरफ वो हज़रत उमर जैसे मजबूत सुतून की बेटी हैं, तो दूसरी तरफ वो मक्का की गिनी चुनी पढ़ी लिखी खवातीन में से एक हैं। साफ गो इतनी कि दिल की बात जुबान पर ले आती, और सिर्फ 21 साल की उम्र में जंगे बदर के बाद बेवा भी हो गईं, तो एक बहुत मजबूत किरदार सामने आता है। उनका पैगंबर की ज़ौजा बनने का सफ़र भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं कि कम उम्री में बेवा होने पर उनके वालिद हज़रत उमर उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत फिक्रमंद हो गए। उन्होंने अपने 2 करीबी साथियों से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार परेशान होकर वो पैगंबर इस्लाम के पास गए, और फिर खुद पैगंबर ने ही हज़रत हफ्सा से शादी की तजवीज़ दे दी, जिससे इस्लाम के 2 सबसे अहम ख़ानदान एक हो गए। और एतमाद का यही लम्हा आगे चलकर इस पूरे ड्रामे का सबसे अहम मोड़ साबित होने वाला था। उनकी जो साफ़गो तबीयत थी, उसकी वजह से वो राज ना रह सका। उन्होंने वो बात हज़रत आयशा को बता दी, और इस बात से पैगंबर इस्लाम को शदीद दुख पहुंचा। और इस अमल का नतीजा ये निकला कि पैगंबर ने उन्हें तलाक़े रजी दे दी, यानी एक ऐसी तलाक जिसे एक ख़ास मुद्दत के अंदर वापस लिया जा सकता था। ये हतमी फैसला नहीं था। लेकिन जब लग रहा था कि सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है, बिल्कुल उसी वक्त एक खुदाई मुदाखलत हुई। रिवायात के मुताबिक ये अल्फाज फरिश्ता जिब्रील लेकर आए थे। ये एक बराह रास्त हुक्म था जो पैगंबर तक पहुंचाया गया। इस आसमानी गवाही ने न सिर्फ हज़रत हफ्सा की गहरी इबादत गुजारी की तस्दीक की, बल्कि पैगंबर की ज़िंदगी में उनका मुकाम भी हमेशा के लिए पक्का कर दिया। अच्छा, तो अक्सर लोग हज़रत हफ्सा को इसी तलाक वाले वाक़े की वजह से याद करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये उनकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है ही नहीं। उनकी असल मिरास तो कुछ और है, इस वाक़े से कहीं ज़्यादा बड़ी। उनकी ज़िंदगी का ये जो ज़ाती बहरान था ना, ये दरअसल एक बहुत बड़े किरदार की तैयारी थी। एक ऐसा किरदार जो एक आलमी मज़हब की तारीख़ बदलने वाला था। और यह है उनकी असल शराकत जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। सबसे पहले एक कातबा के तौर पर जो भी आयात नाजिल होती वो उन्हें फ़ौरन लिख लेती। फिर एक निगरान की हैसियत से उन्होंने उन सब तहरीरों को बड़ी एहतियात से जमा किया, संभाल कर रखा, और यही मजमुआ बाद में कुरान को एक किताब की शक्ल देने की बुनियाद बना। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। आखिर में उन्हीं का तैयार करदा नुस्खा पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक मेयार बन गया, जिसकी वजह से मतन आज तक महफूज है। जी हाँ, ये उनका वो वाहिद मुस्तनिद नुस्खा था जो आज अरबों लोगों के ज़ेर इस्तेमाल कुरान की बुनियाद बना। एक नुस्खा। तो आखिर में ये सवाल ज़हन में आता है कि इसका क्या मतलब है जब एक फ़र्द, एक शख्स पूरी दुनिया के लिए नाजिल होने वाली वही का सबसे मोतबर मुहाफिज बन जाता है।